Yes, good morning, students. We are here to understand the different parts of grammar. We have complete our some chapters as kinds of sentence, parts of sentence, prepositions, kinds of sentences के साथ साथ kinds of tense भी हम सीख चुके हैं एक्टिव वॉइस में. उसके बाद प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, और अब हम इन सभी को करने के बाद ये सभी वर्ब जो हमने अभी तक सीखी हैं इनका सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, किस सब्जेक्ट के साथ इनमें से कौन सी वर्ब हमें यूज करनी है. प्राइमरी, मॉडल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, किस तरह की वर्ब को हमें किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जहां पर हमें करेक्ट वर्ब को उसमें फिलअप करना होता है कि सेंटेंस इनकम्प्लीट होंगे, वहां हमें एक करेक्ट वर्ब लिखनी होगी. वो प्राइमरी भी हो सकती है, मॉडल भी हो सकती है, और उसके साथ साथ मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. अब ये सभी वर्ब को हम कैसे जाने कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह से आएंगे. तो ये चैप्टर हमारा सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से जाना जाता है. तो आज हम यही सीखेंगे. शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशन की. एंड से जुड़ने वाले सब्जेक्ट. एंड अपने आप में एक कंजक्शन है. एंड से जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कैसे जुड़ेंगे और कैसे उनके अर्थ निकलेंगे अभी अब देखते हैं. तो फर्स्ट है यहाँ इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर. तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. इस तरह की सेंटेंस हम बहुत छोटी कक्षाओं से सीखते आ रहे हैं. एग्जाम्पल दिया हमने, द बॉय इज प्लेइंग विद हिम. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है. बॉय जा सकता है जा सकता है. इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस में सिंगुलर की ही वर्ब लगाएंगे. आगे द गर्ल्स आर, गर्ल्स प्लूरल है तो इसके साथ में आर प्लूरल का प्रयोग किया. रनिंग इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. आगे देखते हैं इफ सब्जेक्ट्स आर टू, यदि सब्जेक्ट सेंटेंस में दो हैं और मोर देन टू या फिर दो से अधिक हैं तब हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा. कैसे? मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता बोथ आर द टीचर्स. मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता दो हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो दोनों के दोनों क्या हैं? टीचर्स हैं. तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया है. व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर यूज्ड, जब दो सब्जेक्ट्स प्रयोग किए जाते हैं लेकिन दे इंडिकेट टू वन आइडिया, वे किसी एक ही विचार की ओर संकेत करते हैं या किसी वन थिंग, एक वस्तु की ओर संकेत करते हैं दो मिलकर, तब हम वहां पर सिंगुलर की ही वर्ब लगाएंगे. अब जैसे यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दोनों को इकट्ठा प्रयोग करते हैं खाने में. इज एसेंशियल फॉर लिविंग, जीने के लिए आवश्यक है. तो ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर एक में, जैसे हम कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, ये दो मिलकर एक चीज बनती है. तो जहां इस तरह से दो चीजों को एक रूप में, जैसे इसके अलावा हम देख सकते हैं हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स और कार्ट दोनों मिलकर बैलगाड़ी बनता है. तो ये एक ही चीज की ओर संकेत करते हैं. इनको अलग अलग ना समझा जाए. भले ही ये एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर एक ही चीज की ओर संकेत कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. आगे वी थिंक सम नाउन्स आर प्लूरल, कुछ नाउन्स को हम प्लूरल मान लेते हैं बट दे आर सिंगुलर. वे सिंगुलर होते हैं. मैथ्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, फिजिक्स, सिविक्स, इन सबके लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही माने जाते हैं. जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, तो इसको हम सिंगुलर में ही मानकर चलेंगे. सिंगुलर आएगा इकोनॉमिक्स के साथ, मैथ के साथ, फिजिक्स के साथ, इन सबके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. आगे देखते हैं द इज यूज्ड विद वन सब्जेक्ट. यदि दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं और एक के साथ द का प्रयोग किया गया है तो वहां पर वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब. हमें सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करनी है. तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी. जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ हमने द का प्रयोग किया एंड मैनेजर, लेकिन मैनेजर के साथ द का प्रयोग नहीं किया. तुम द प्रिंसिपल को ही इंपोर्टेंस देते हुए यहाँ पर हैज का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. तब हमारा सेंटेंस सही होगा. ये नहीं है प्रिंसिपल और मैनेजर, ये दोनों मिलकर प्लूरल बन जाएगा. अगर द दोनों के साथ लगा हुआ है जैसे इस सेंटेंस में,
इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर यूज्ड विद द, यदि दोनों ही सब्जेक्ट द के साथ प्रयोग किए जाएंगे तो हमने वर्ब भी प्लूरल ही लेना है। प्लूरल ही लेना है। तो इफ वी वर ईच, सॉरी, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर कमिंग, तो प्रिंसिपल के साथ द, मैनेजर के साथ द, आर कमिंग। अब आप समझ रहे हैं ए एंड द का कितना इंपॉर्टेंस है। जब हम आर्टिकल पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि यस, ये तो हम छोटी क्लासेस से सीखते रहे, यहाँ पर हमें पता नहीं क्यों बार बार पढ़ाया जा रहा है। बार बार पढ़ाने के पीछे है उसको रिमाइंड कराना, प्रत्यय स्मरण कराना और उसके इंपोर्टेंस को बताना। दा का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब दा को हम किसी के साथ जोड़ते हैं तो ये उसके महत्व को बढ़ा देता है। यहाँ हमने प्रिंसिपल के साथ जोड़ा तो प्रिंसिपल का महत्व बढ़ा, यहाँ हमने प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों के साथ दा का प्रयोग किया तो दोनों का इंपोर्टेंस बढ़ा, और इसीलिए एंड के साथ जोड़कर यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। दोनों के साथ दा लगा हुआ है तो प्लूरल, एक के साथ लगा हुआ है तो सिंगुलर। अगर यहां ना लगाएं और यहां लगा दें तो भी सिंगुलर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ वी यूज ईच और एवरी, ईच और एवरी दो यहां पर ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। विद सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट के साथ हम एवरी लगाएं या ईच लगाएं तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल। इफ वी यूज आइदर और नाइदर नॉर विद सब्जेक्ट, यहां भी वही रूल है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहां पर ईच का मतलब एक लड़का, ईच का मतलब एक लड़की। इज इन यूनिफॉर्म, तो यहां पर हमने ईच का प्रयोग किया, बॉय और गर्ल। अगर हम एंड से जोड़ते हैं ईच और इस ईच का प्रयोग नहीं करते तो वो प्लूरल बन जाएगा। गर्ल, बॉय एंड गर्ल प्लूरल होगा, लेकिन ईच लगने पर ये सिंगुलर होगा। इसको भी अच्छी तरह से समझें। आगे बढ़ते हैं। इफ वी यूज आइदर और नाइदर नॉर विद सब्जेक्ट, आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के साथ होता है तो तब भी हम ये निर्णय लेते हैं कि बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, वर्ब शुड बी सिंगुलर, तो वो सिंगुलर आनी चाहिए। आइदर राम और ही यहां पर लास्ट में ही के अकॉर्डिंग इज अटेंडिंग द मैरिज। नाइदर रवि नॉर सुमन, सुमन सिंगुलर, तो यहां पर हमने सिंगुलर की वर्ब यूज करी। देयर एट इवनिंग, न तो रवि और न ही सुमन शाम को वहां पर थे, तो यहां पर सिंगुलर के रूप में हमने वाज का प्रयोग किया। यहां सिंगुलर के रूप में हमने वाज का प्रयोग किया। आइदर और आने पर, नाइदर नोर आने पर सेंटेंस में सिंगुलर की वर्ब आएगी। यदि इनमें से प्लूरल है उसको बाद में लेंगे, जैसे हमने यहां लिया इन द सेंटेंसेज ऑफ आइदर और नाइदर नोर, नाइदर नोर आइदर और के सेंटेंसेज में वी शुड यूज वर्ब अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट। ये जो सेकंड सब्जेक्ट होता है यहां पर बाद वाला, जैसे हमने यहां पर फ्रेंड्स का प्रयोग किया, आई का प्रयोग किया, ही का प्रयोग किया, ये बाद वाले हैं। तो अभी सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। आइदर गीता और हर फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहां पर हमने वर्ब प्लूरल लिया। यहां पर नाइदर यू नॉर आई, तो आई है यहां पर, आई के अकॉर्डिंग हमने आई एम लिया। तो नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग इन दिस केस। आइदर यू और ही इज मेकिंग ए नॉइज, हमने बाद में ही को देखा तो हमने ही के अकॉर्डिंग यहां पर इज लिया। तो बाद वाला जो सब्जेक्ट है आइदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंसेस में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को यूज करना है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो नेक्स्ट लेसन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब का हमें प्रयोग करना चाहिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।